आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, जल में आसानी से घुलनशील है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है। वे गैस है जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सफलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 तिलक, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। गांधी जी के भाषण का बिजली जैसा असर हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने स्पष्ट किया कि असली संघर्ष ये इसी क्षण से शुरू नहीं हो रहा है। आपने सिर्फ अपना फैसला करने का अधिकार मुझे सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी कुंडली में घर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा जिससे घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी खनिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। इसके अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से दोगुनी होती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सरलता से मिलने वाले भोज्य पदार्थ हैं। इसका साधारण सूत्र CH2O इंटू N होता है। रासायनिक रचना के आधार पर यह निम्न प्रकार के होते हैं: मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल का लेड है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी चारकोल यानी लकड़ी का कोयला, ऑप्शन नंबर सी लैम्प ब्लैक, ऑप्शन नंबर डी कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि कई अवरूपों में पाया जाता है। ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, चारकोल, कागज, गंधक, फास्फोरस, टीन, उसके बाद सिलिकॉन आदि कार्बन के विभिन्न अपरूप हैं। ग्रेफाइट कार्बन का ऐसा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। चारकोल तथा कोयला का प्रयोग शक्ति के संसाधन के रूप में तथा सबसे कठोर तत्व हीरा है का प्रयोग रत्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 एक बीजीय पौधे से, ऑप्शन नंबर बी एक कीट से, ऑप्शन नंबर सी एक जीवाणु से, ऑप्शन नंबर डी एक कवक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक बीजीय पौधे से। पायरेथीन नामक पदार्थ जो मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है गुलदाउदी तथा गेंदा के फूल से प्राप्त होता है। एक बीजीय पौधे इन पौधे को कहते हैं जिनके बीज में
सिर्फ एक बीज पत्र होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प गेंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। उस समय कलिंग का संभव नंदराज का शासक था। कलिंग की राजधानी तौसली थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कलहड़ की राजनीति के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। बाद में वह बौद्ध भिक्षुक मोगली पुत्र तीर्थ के प्रभाव में आकर सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूपों का निर्माण अशोक के बौद्ध धर्म के रक्षा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 छुआछूत की समाप्ति का नक्शाबंदी, ऑप्शन नंबर बी सत्य तथा अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी खादी तथा चरखा, ऑप्शन नंबर डी सही लक्ष्य तथा सही उपाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी के विचारों का मूल्य मंत्र है सत्य और अहिंसा। इनकी दृष्टि से आदर्श समाज अथवा राज्य वही हो सकता है जो अहिंसा पर आधारित हो। अहिंसा पर आधारित राज्य के मुख्य लक्षण सत्य के प्रति नागरिकों के अत्यंत निष्ठा, ऐसा राज्य आत्मनिर्भर समुदायों को संघ होगा जिसमें ऐच्छिक सहकारिता, परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण अस्तित्व का आधार होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर सी लोथल से, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। बृहद स्नानागार ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 32.90 मीटर है। इसके मध्य में स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.44 मीटर चौड़ी सीढ़ी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? ऑप्शन नंबर 1 पूंजी का अभाव, ऑप्शन नंबर बी विपणन जानकारी का अभाव, ऑप्शन नंबर सी कच्चे माल का अभाव, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भारत में लघु उद्योगों को कुटीर उद्योगों के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण में कुटीर उद्योगों को लघु उद्योगों से विभिन्न श्रेणी में रखा जा सकता है। लघु उद्योगों को प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हो सकती हैं: वित्त तथा साख, ऑप्शन नंबर 2 कच्चे माल की अनुपलब्धि, ऑप्शन नंबर डी सी मशीनें तथा दूसरे उपकरण, ऑप्शन नंबर 4 क्षमता का अल्प प्रयोग, 5 नंबर विपणन की समस्या, 6 नंबर पूंजी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर 1 24.5%, ऑप्शन नंबर बी 33%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 22%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में कुल वनावरण 70.17 में लगभग 70,16,73 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.34% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक सामुद्रिक जानवर को, ऑप्शन नंबर बी एक जलीय पौधे को, ऑप्शन नंबर सी एक पौधीय रोग को, ऑप्शन नंबर डी एक जड़ रहित पौधे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट अथवा जलोद्भिद जलीय पौधे होते हैं जो जल में अथवा ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जल के संतृप्त हो। समुद्र में पाई जाने वाली व्हेल मछली पृथ्वी की सबसे बड़ा जानवर है, जबकि अमरबेल एक जड़रहित परपोषी वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एटली, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस ने पुलिस स्टेशनों थानों की स्थापना कराई। इसके अतिरिक्त उसने ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना, न्यायिक संगठन की स्थापना, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? ऑप्शन नंबर ए बकरी, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी सूअर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूअर। सूअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे वाली खाद्य वस्तुओं को नहीं पचा पाता है। घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा पाता है। सूअरों की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है कि उनकी रेशों की पाचन शक्ति लगभग नगण्य होती है। बकरी गाय ऐसे जानवर है जो रेशे और गैर रेशे दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों को पचाने में सक्षम है। जुगाली करने वाले पशु रेशों का पाचन कर लेते हैं, जबकि सूअर जुगाली नहीं करता, इसलिए रेशों का पाचन नहीं करते। जुगाली का मतलब होता है कौरी करना। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए कालाहारी, ऑप्शन नंबर बी गोबी, ऑप्शन नंबर सी सहारा, ऑप्शन नंबर डी थार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान है जो अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 80,65,000 है वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर अमेरिका मरुस्थल है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तीसरे स्थान पर गोबी मरुस्थल एशिया में है जो मंगोलिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है? ऑप्शन नंबर 1 लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी पिरुविड एसिड, ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 अरण्य में, ऑप्शन नंबर बी सामदेव में, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। वैसे तो आयुर्वेद ऋग्वेद व उपवेद हैं, परंतु अथर्ववेद भी तमाम औषधियों, जादू टोने, तंत्र मत आदि का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 महाकवि विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी महाराजा नवल किशोर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा शाह, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराजा नवल किशोर सिंह। अवमूल्यन का अर्थ है ऑप्शन नंबर मूल्यों में कमी, ऑप्शन नंबर बी सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। अवमूल्यन सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी लाना मुद्रास्फीति के चलते जब मुद्रा का प्रसार हो जाता है तो मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, यानी कटौती होता है। व्यापारिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा मूल्य में कमी लाई जाती है अथवा निर्यात घटने की संभावना रहती है। 1991 ईस्वी में नरसिंह राव सरकार ने अवमूल्यन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वो सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। भौगोलिक नाम इस प्रकार है, नॉर्वे का अर्धरात्रि के सूर्य का देश, जापान उगते सूर्य का देश यानी सूर्योदय का देश, इसको निपन कहते हैं, ब्रिटेन डूबते सूर्य का देश, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देश। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बम्बई में, ऑप्शन नंबर बी लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी ढाका में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढाका में। मुस्लिम की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां के द्वारा तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी पामटन, ऑप्शन नंबर सी बारेटली, ऑप्शन नंबर डी ग्लैडस्टोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पामटन। 11 मई 1857 का विद्रोह भारत का स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने, बिहार में जगदीशपुर में जमींदारी वीर कुंवर सिंह ने, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने, और इलाहाबाद में लियाकत अली ने, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशासक शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ऑप्शन नंबर ए 178 बीसी में, ऑप्शन नंबर बी 101 एडी में, ऑप्शन नंबर सी 58 बीसी में, ऑप्शन नंबर डी 78 एडी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 78 एडी में। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुषाण वंश यूची कबीले से संबंध था, जिसे तोरवारी भी कहा जाता है। इसका मूल निवास स्थान उत्तरी मध्य एशिया में चीन के आसपास था। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि के अत्यंत विवाद है। उसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की हरित गैसों में भारत का अधिभाग है। ऑप्शन नंबर 1 2%, ऑप्शन नंबर बी 1%, ऑप्शन नंबर सी 3%, ऑप्शन नंबर डी 5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%। हरितगृह प्रवाह वाली गैस निम्नलिखित है: कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, जलवाष्प ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, पर फ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 338 और 338 के ए, ऑप्शन नंबर बी 337, ऑप्शन नंबर सी 334, ऑप्शन नंबर डी 339। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 338 और 338 के ए। अनुसूचित जनजातियों के लिए वो आयोग ने
338 अनुसूचित जनजातियों के अनुसूचित 338 के ए में उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छठा स्थान है चावल में बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी विवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य क्षितिज पर होता है, अतः प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग सबसे अधिक होने के कारण इसकी किरणें बहुत कम बिखरती है और शेष रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं, अतः लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन के लिए, ऑप्शन नंबर सी गांधी इरविन समझौता के लिए, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम के सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया। उन्होंने दांडी में समुद्र के किनारे 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को भंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी कोशिका केंद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभिन्नताएं पाई जाती है। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भित्ति या सेलुलोज नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रस धमनियां होती है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ रूस का। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार के धनबाद जिले में, जो अब झारखंड में पड़ता है, सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। इस कारखाने को बोकारो कोयला क्षेत्र में कोयला खानों से कच्चा लोहा, दामोदर परियोजना से जल विद्युत की प्राप्ति आदि के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 369, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 372। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 371। संविधान के अनुच्छेद 37 के क से 371 झ तक अनेक राज्यों के बारे में विशेष उपलब्ध किए गए हैं। जैसे गोवा में विधानसभा की संख्या कम से कम 30 होगी। 371 के ड द्वारा आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकेगी। इसी प्रकार से विशेष उपबंध किए गए हैं। बंधों के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड नामक राज्यों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय
घायल हुए थे? ऑप्शन नंबर 1 साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में। ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। साइमन कमीशन पंजाब के विरोध करने वालों में लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इसी दौरान एक लाठी चार्ज में इतनी बुरी घायल हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई। सैंडर्स ने लाठी का चार्ज का आदेश दिया था। इसे राष्ट्रीय अपमान करार देते हुए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स की योजनाबद्ध ढंग से लाहौर में हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 वैशाली। ऑप्शन नंबर बी नालंदा। ऑप्शन नंबर सी राजगीर। ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? ऑप्शन नंबर 1 शिवाजी। ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर सी पेशवा बाजीराव। ऑप्शन नंबर डी अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवाजी। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद का गठन शिवाजी ने अपने शासनकाल में किया था। 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता है। शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसे व्यवहार किया गया और उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया। शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री परिषद इस प्रकार थे। पेशवा प्रधानमंत्री होता था, मजमूदार या अमात्य, सरे नौबत, दबिया याता सुमन, सुरुनिविस या सचिव होता है, सेनापति और उसके बाद पंडित या दानाध्यक्ष, न्यायाधीश, शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन नंबर 1 गुप्त काल। ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल। ऑप्शन नंबर सी चोलों में। ऑप्शन नंबर डी वैदिक काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैदिक काल में। भारतीय इतिहास में प्रारंभिक काल वैदिक काल में ही पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ बातों को छोड़कर बराबरी या व्यवहार होता था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दिखाई देने लगी। उन्हें शिक्षा से वंचित करके पराधीन कर रखने की परंपरा आधुनिक काल तक चलती आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। उसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर 1 जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर बी घनश्याम दास बिरला थे। ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल ठक्कर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनश्याम दास बिरला थे। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी तथा भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की योजना को समाप्त करके उनके लिए सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया था। पूना पैक्ट के बाद स्थापित किए गए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर ए डुरंडी योजना। ऑप्शन नंबर बी मार्लो मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर डी बेबे योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट बेटन योजना। वह सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने अपनी फरवरी घोषणा पत्र 20 फरवरी में यह कहा कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, परंतु वास्तविक स्वतंत्रता हमें माउंटबेटन योजना से ही प्राप्त हो सकी। माउंटबेटन योजना जो कि 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बनाकर भारत आया था। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना कर दी गई, जिसके द्वारा 15 अगस्त को भारत तथा 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 सत्य और
सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का, ऑप्शन नंबर प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन नंबर सी स्मरण ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, ऑप्शन नंबर डी आत्म विलीनीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के आंदोलन के दो अग्र प्रमुख थे, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा। गांधी जी सत्य को साध्य मानते थे और अहिंसा को इसका साधन। इस प्रकार गांधी जी की अहिंसा सत्य प्राप्ति का एक ही मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी नेफ्था पर, ऑप्शन नंबर डी कोल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस पर। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन सहकारी क्षेत्र एकमात्र प्रतिष्ठान है। इसके अंतर्गत गुजरात में कलोल तथा कांडला, उत्तर प्रदेश में फूलपुर तथा आंवला यूरिया संयंत्र स्थापित है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से प्राप्त गैस से चलने वाले उर्वरक कारखाने इस प्रकार हैं। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, आंवला गंडेपन राजस्थान और बारबाला शाहजहांपुर प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य, ऑप्शन नंबर बी मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी वैशिक, ऑप्शन नंबर डी चरवाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन थी। इसके प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुषों दोनों को माने जाने लगा। मीमांसा जैमिनी के द्वारा, वैशिक कर्णाद के द्वारा, योग्य पतंजलि के द्वारा, न्याय गौतम के द्वारा और वेदांत बदरायन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए पंजाब केसरी, ऑप्शन नंबर बी गुजरात रन, ऑप्शन नंबर सी गुरुदेव, ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में कांग्रेस के आग्रह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। विनोबा भावे 17 अक्टूबर 1940 को पहले तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन में निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मुगल, ऑप्शन नंबर बी राजपूत, ऑप्शन नंबर सी मगध, ऑप्शन नंबर डी कलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। ऑप्शन नंबर 1 डीजल की वाष्प और वायु, ऑप्शन नंबर बी केवल डीजल, ऑप्शन नंबर सी डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी डीजल वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता, अतः इसमें सिलेंडर के भीतर की हवा को इतना स्पीड यानी कंप्रेस्ड कर दिया जाता है कि वायु का तापमान 8000 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, 800 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यही तापमान स्फूलिंग यानी दहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जीना राजनीतिक है व्यक्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर सी सर मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम एक्सेरो रेटिनॉल होता है। अणु सूत्र इसका होता है C20H29OH। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन शरीर में वृद्धि की सहायता करता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत हरी साग सब्जियाँ, गाजर, मछली, कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ऑप्शन नंबर बी कडप्पा, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारवाड़। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ का कुडप्पा युगीन आग्नेय शैलों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट तथा लिमोनाइट लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। इनमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा मैग्नेटाइट में 72% पाई जाती है। इसके पश्चात हेमेटाइट में लगभग 50 से 60% लोहा प्राप्त होता है। भारत में हेमेटाइट किस्म का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। गोंडवाना तथा विंध्य क्रम की चट्टानों में भारत का संपूर्ण कोयला प्राप्त होता है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।